जब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं और पूछता हूं कि क्या आपने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड के थ्रू, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, मैं केवल एफडी में इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो मैं उनको बताता हूं कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कितना अनिवार्य है, क्यों इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, आज के तारीख में हमारे इतने सारे गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, बच्चों के हायर एजुकेशन, उनके मैरिज, अपने लिए रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना है। ये सारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए जो पैसे चाहिए, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज से हैं, उनसे हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उसको अचीव करने के लिए हमें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और उस अपने रिस्क एपेटाइट, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करें, उससे क्या फायदा है और क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि व्हाई वन शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी, राइट? बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। इक्विटी कैन गिव यू बेटर रिटर्न इन लॉन्ग रन। आप देख रहे हैं यहां पे ऑफर्स हायर रिटर्न, राइट? इट कैन ऑफर हायर रिटर्न in long run, right? If you see the past performance of equity market, right, it has given very good return, it has outperformed, and in future also it can give better return, भविष्य में भी अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो हमें इक्विटी मार्केट में रिटर्न करना चाहिए, लेकिन टाइम हॉरिजन लंबा रखना चाहिए। 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें, राइट? अब आज चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा क्या बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है बीट इन्फ्लेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि इन्फ्लेशन को आपका रिटर्न बीट करे, तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे इक्विटी का, तो ज्यादातर समय इक्विटी मार्केट ने इन्फ्लेशन को बीट किया है, इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दिया है, राइट? अब आते हैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, देखते हैं कि टैक्स का क्या एडवांटेज है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इक्विटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका टाइम हॉरिजन 1 साल से ज्यादा है, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। अगर आपने बाई किया और 1 साल तक इंतजार करके उसके बाद शेयर बेचा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1.25 लाख रुपए का छूट है। 1.25 लाख के बाद जो कैपिटल गेन होगा उस पे केवल 12.5% यानी कम रेट से टैक्स चार्ज होता है। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है। अब आते हैं लिक्विडिटी की बात करेंगे कि लिक्विडिटी कितना इंपॉर्टेंट है। तो लिक्विडिटी मतलब आप सभी को मालूम है कि कितना जल्दी हम शेयर को बेच के और पैसा कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के तारीख पे T+1 का सेटलमेंट है, मतलब आज आप शेयर बेचेंगे तो कल पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो लिक्विडिटी है। और ज्यादा अगर आप इंडिया के टॉप 200 कंपनीज में अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां ज्यादा स्प्रेड नहीं है, बायर शेयर के सेलर के बीच में ज्यादा प्राइस गैप नहीं है, तो लिक्विडिटी का कंसर्न नहीं है। और उसके बाद आते हैं कि आप चाहें तो डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या एक्टिव या पैसिव वे में भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक्टिव या पैसिव। अब आते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करें और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात ना करें तो बात पूरी नहीं होती। मतलब जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे और जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे, आपका रिटर्न उतना ही ज्यादा होगा और बेटर रिटर्न आप ले सकते हैं। तो हमें अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि हम अपने सारे फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सके, बेटर रिटर्न ले सके। आप कमेंट में ये डाल सकते हैं कि आपने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो कितना % इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, और आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो वो भी डालें कि कितना % इक्विटी में है, कितना डेट में है, कितना गोल्ड में है, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। धन्यवाद। क्या आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं? सिर्फ 2100 में 10 दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए और मार्केट को समझना शुरू कीजिए।